इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास पता है कुछ? इतिहास का मतलब हाँ बीता हुआ बात को फिर से हाँ अगर उसको पढ़ना जानना हाँ। बतलाओ। इतिहास का मतलब होता है अतीत, और अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय। ठीक है, लेकिन इतिहास में वही बात आएगा जो इम्पोर्टेंट होगा। जैसे में बीते हुए समय में अगर युद्ध हुआ है, भारी युद्ध हुआ है, ठीक है, कोई घटना हुआ है जो इम्पोर्टेंट हो, चर्चित हो, इन्हें खा के राक्षस लगा सुत बनी, तो इतिहास में ना आई। इतिहास में आई, इतिहास में आ जाएगी ना आई। ठीक बा, आज रोज पढ़ के जाता इन लोगों ने, इतिहास में आ जाएगी। इतिहास में कब आई? कब आई? जब पढ़ लिख के कौन बढ़िया काम करल जाई तो भाई इतिहास में। ठीक बा, तो देखिए इधर इतिहास हम लोग किसको कहेंगे? वैसा बीता हुआ समय जिसमें बढ़िया बढ़िया काम किया गया हो, उसी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, और इतिहास का जो पिता है वो कौन है? इतिहास का जनक, इतिहास का जनक, इतिहास का जनक हेरोडोटस है। हेरोडोटस इतिहास का जनक हेरोडोटस। ठीक है, अब देखिए, लेकिन ये जो 10th क्लास का 10th क्लास का जो हिस्ट्री है, इतिहास, इतिहास को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? हिस्ट्री। ठीक है, उसका इतिहास जो 10th क्लास में है, कौन? हिस्ट्री, इतिहास। उसका पहला चैप्टर का नाम क्या है? अध्याय का नाम यूरोप में राष्ट्रवाद। ये यूरोप क्या है? यूरोप देश है। यूरोप देश है। देखिए, अगर कोई जमीन हो, ठीक है, जमीन, और उसका कोई नाम दे दिया जाए, जैसे में ये भारत का जमीन है, भारत, ठीक है, तो भारत तो एक देश हो गया, भारत एक देश हो गया, लेकिन बहुत सारा देश को मिलाकर बनता है महादेश। महादेश चाहे महाद्वीप, महादेश चाहे महाद्वीप। तो जैसे में हमारा जो भारत है, महाद्वीप कितना है? दुनिया में कितना महाद्वीप है? महादेश याद है? 8 गो है, 7 गो है। वो 7 गो नहीं लिखवाए हैं अभी का? नहीं लिखवा दिए हैं, ज्योग्राफी में लिखवा दिए हैं, तो 7 गो लिखवाए हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। 7 गो है। एक था जिलेंडिया महाद्वीप डूब गया था, तो उसके बारे में अध्ययन करना नहीं है। ठीक है, हाँ डूबा है अभी, डूब गया, हाँ पानी में। अंटार्कटिका महाद्वीप का जो बर्फ पिघला था ना, उसी में डूब गया, तो उसमें का लोग भी मर गया। हाँ उसी में उसी में मर गया। अब देखिए इधर, तो देश को मिलाकर क्या बनता है? महाद्वीप चाहे महादेश। तो हमारा एशिया जो महाद्वीप है, भारत किस महाद्वीप में है? भारत किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में 48 गो देश शामिल है। एशिया महाद्वीप में कितना देश? 48। तो द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप छोटा एरिया हो, चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे द्वीप कहेंगे। लेकिन वही बड़का एरिया हो, बड़ा और चारों तरफ से पानी से घिरा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? महाद्वीप कहेंगे, महाद्वीप। ठीक है, तो इसमें महाद्वीप में बहुत सारा देश इसमें शामिल रहता है। ठीक है, तो ये जो यूरोप हम लोग पढ़ेंगे, ये यूरोप एक महाद्वीप का नाम है। क्या नाम है? किसका नाम है? यूरोप महाद्वीप का नाम है। ठीक है, अंग्रेज कहां से आया था? सब किस महाद्वीप से? अंग्रेज इंग्लैंड तो देश है, लेकिन इंग्लैंड किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप महाद्वीप का नाम है। और राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद देखिए, तो इधर दिख रहा है उसमें, देखिए, राष्ट्र का मतलब होता है देश,
देश, और वाद का मतलब होता है प्रेम। राष्ट्रवाद मतलब प्रेम। देश ठीक है, प्रेम। अपने देश से प्रेम करना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद। ठीक है, अगर बताइए, अगर कोई आदमी भारत का तिरंगा लेकर, ठीक है, अगर वो बेच रहा है घूम घूम कर, तो क्या उसे देश प्रेमी उसको हम लोग कहेंगे? कहेंगे? क्या है, कैसे कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? आए, क्यों नहीं कहेंगे बताइए? मालूम नहीं है। क्यों नहीं कहेंगे? बेचता वो बेचता है तो देखिए, वो बेचता है, वो उसकी मजबूरी है, उसकी देशभक्ति थोड़े है। वो देश से प्रेम थोड़े कर रहा है कि झंडा लेकर बेच रहा है दिन भर। वो उसकी मजबूरी है, खाने पीने के लिए क्या कर रहा है, कमाने के लिए वो बेच रहा है। देशभक्ति का मतलब क्या होता है? देशभक्ति, कौन ऐसा हम लोग काम करेंगे कि असल में लगेगा कि नहीं सही में देश प्रेमी है, देशभक्ति है? बताइए। सर काट के हाथ में ले लेना। आए, देखिए, देश प्रेम का मतलब क्या होता है कि हम जिस देश में रह रहे हैं, देश के हर एक चीज से प्रेम करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। ठीक है, अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं, अगर कोई सामान बेच रहे हैं तो ईमानदारी से सामान बेचें, ईमानदारी से सामान बेचें। ये नहीं कि 5 रुपया का सामान है, ठीक है, कितना का? 5 रुपया। मान लीजिए 5 रुपया का सामान है, 5 रुपया का, अब किसी से 5 रुपया बेचे, यही सामान हुआ किसी से 10 रुपया बेचे, बेचे ले लूं तो ये नो मेरी कीमत तो नहीं रुपये मिले तो 8 रुपये दे दे बड़ी 10 रुपया। ठीक है, कौन 8 रुपया? 10 रुपये दे ली लिंक लाइजर 8 रुपया मिल रहा है, बुढ़िया 10 रुपये कौन बुढ़ी हो? दो भाई। ठीक है, तो सबके साथ बराबर, मतलब बराबरी में चलना। अब देखिए, ये 5 रुपया का कॉलम है, ठीक है, 5 रुपया का कॉलम, तो किसी से 5 रुपया बेचे, किसी से 10 रुपया, ये देश प्रेमी थोड़े हुआ? हम जो काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से करें, इसी को कहते हैं हम लोग देश प्रेम। ठीक है, अब देखिए, लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में अलग अलग देश था, जैसे इटली था, जर्मनी, इटली था, फ्रांस था, ऑस्ट्रिया था, जर्मनी था, हंगरी था, बहुत सारा देश था जिसमें क्या हुआ है, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? अपने देश से प्रेम। तो अपने देश से प्रेम कैसे कर रहा था सब? एक वहां मतलब अलग अलग जो देश था यूरोप में, वहां राजा आया था, सब राजा, और वहां का राजा जनता जनता का बात नहीं सुनता था, सब अपने हिसाब से कार्य करता था। उसी को हम लोग कहते हैं निरंकुशता, निरंकुश शासक। निरंकुश शासक किसको कहेंगे? जो शासक जनता की बातों को नहीं माने, जबरदस्ती गलत गलत नियम लागू करे देश में, और जनता को जबरदस्ती मानना पड़े। ठीक है, जनता को अधिकार नहीं मिले कुछ, जो राजा जो करेगा, जो चाहेगा वही करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं निरंकुशता। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में कुछ कुछ ऐसा देश था, सब वहां के लोगों ने क्या किया, अपने अपने देश के बारे में सोचा कि ये जो राजा आया है, सभी राजा, ऐसा राजा हम लोगों को नहीं चाहिए, सबको बराबर अधिकार में रहना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, इसको हम लोग मिटा दें, ये लिखा गया है हेरोडोटस, है, लिखिए। है, राष्ट्र का मतलब कथी होता है? देश, और वाद का मतलब प्रेम। अपने देश से प्रेम करना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कहलाता है। तो क्वेश्चन लिखिए, फिर इतिहास का जनक कौन है? इतिहास का जनक कौन है, ये को क्वेश्चन लिखिए। इतिहास का जनक कौन है, जल्दी। इसको मिटा देते हैं, लिखिए इतिहास का जनक कौन है? इतिहास का जनक कौन है? इतिहास का जनक कौन है?
इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। आंसर में हेरोडोटस। 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 हेरोडोटस हो गया। हेरोडोटस। अब हम लोगों को यूरोप में, देखिए यूरोप में एक देश है, देश, जिस देश का नाम है फ्रांस। फ्रांस। देश का नाम क्या है? फ्रांस। फ्रांस नाम है। फ्रांस। फ्रांस में एक राजा था, जिस राजा का नाम है लुई 16वां। कौन 16वां? लुई 16वां। अब वो एक नंबर का पिल्ला था। आप ही का बात बोले हैं। एक नंबर का क्या था? कुकुर था। फ्रांस का राजा था कौन? लुई 16वां। और लुई 16वां 1774 में राजा बना था। लुई 16वां फ्रांस का राजा कब बना था? 1774। फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां कब बना था? उसी में डाल दीजिए। लुई 16वां। 16वां फ्रांस का राजा कब बना था? 1774 में राजा बना था फ्रांस का। ठीक है। 1774 में राजा बना था। ठीक है। अब जैसे में भारत में देखिएगा, तो भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने हैं? अशोक का नाम सुने हैं? अशोक का नाम। बाबर का नाम सुने हैं? अकबर का नाम सुने हैं? ये सब वंशवादी था सब। मतलब जैसे में चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से था? मौर्य वंश से था। अशोक सम्राट भी मौर्य वंश से था। ये वंशज है, वंशज का नाम है, वंश का। हाँ ठीक है। और जो बाबर था वो मुगल वंश से था। उसी तरह ये लुई 16वां जो फ्रांस का राजा था, ये बुर्बो राजवंश का शासक था। ठीक है। बुर्बो राजवंश। लुई 16वां किस वंश का शासक था? बुर्बो राजवंश का राजा था। राजवंश। ठीक है। बुर्बो राजवंश का शासक था लुई 16वां। ये लुई 16वां क्या है? नाम है। अब जैसे में ये लुई 16वां है, अब लुई 16वां के बाद जो राजा आएगा उसका नाम क्या होगा? लुई 17वां। उसके बाद लुई 18वां। इसका मतलब ये जो इसके पहले 15 को आके चल गया है सब, मर गया है सब। लुई पहल का है, प्रथम, लुई द्वितीय, लुई तृतीय, लुई चौथा, लुई पांचवा, लुई छठा, ऐसे ही करते करते कितना नंबर पे आया है? 16वां पे है। कौन? लुई 16वां। ठीक है। इसकी एक पत्नी थी। इसकी एक पत्नी। अब पत्नी कौन थी? कहाँ की थी? ये गया था ऑस्ट्रिया घूमने। ऑस्ट्रिया की रानी थी। ऑस्ट्रिया की रानी नहीं थी, रानी से शादी करेगा। राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी। ठीक है। ये जो गया था कहाँ? ऑस्ट्रिया गया था घूमने। ऑस्ट्रिया गया था घूमने के लिए। काहे घूमने के लिए गया था बताइए? अब वो तो एक देश का राजा था। और किस देश का राजा था? फ्रांस का राजा था। कौन? लुई 16वां फ्रांस का राजा था। और ऑस्ट्रिया का जो राजा था, वो राजा का नाम था फ्रांज प्रथम। फ्रांज प्रथम। ऑस्ट्रिया का राजा कौन था उस समय? ऑस्ट्रिया का राजा कौन था? फ्रांज प्रथम। ठीक है। और जो इसकी पत्नी थी, किसकी पत्नी? फ्रांज प्रथम की पत्नी। पत्नी का नाम क्या था? मारिया थेरेसा। मारिया थेरेसा उसकी मम्मी के नाम। मारिया राजकुमारी थेरेसा। मारिया थेरेसा कौन थी? फ्रांज प्रथम की पत्नी थी। आई गया था घूमने लुई 16वां कहाँ? ऑस्ट्रिया।
ऑस्ट्रिया घूमने गया था। लेकिन फ्रांज प्रथम की बेटी का नाम क्या था? बेटी बेटी का नाम था मेरी अंतोइनेट। मेरी अंतोइनेट। मेरी अंतोइनेट। मेरी अंतोइनेट बहुत खच्चर थी। आई गया था कौन? लुई सोलहवां। लुई सोलहवां का देख के पसंद आ गया इसको। कौन? मेरी अंतोइनेट। उसी को तो पसंद किया है। ये पसंद की थी किसको? लुई सोलहवां को। हाँ, लुई सोलहवां। लुई सोलहवां किस देश का राजा था? यूरोप का। यूरोप तो महादेश का नाम है, महाद्वीप का नाम। फ्रांस का। किस राजवंश से बिलोंग करता था? लुई सोलहवां। लुई सोलहवां किस राजवंश से था? बुर्बो राजवंश से था। और ये गया था कहाँ? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया का राजा उस समय कौन था? फ्रांज प्रथम। और उसकी पत्नी कौन थी? मारिया थेरेसा। और दोनों की बेटी कौन थी? मेरी अंतोइनेट। मेरी अंतोइनेट। ठीक है। वही जब आया ना लुई सोलहवां, जब लुई सोलहवां आया इसके घर पे, ठीक है, तो क्या हुआ? क्या हुआ? बताइए, तभी तो जाने के लिए क्या हुआ? जानते, ये लड़की हाथ उत रंगती है सब ना, हाथ उत आज ऐसे जाएगी सब कहाँ? बारात बारात हाथ उत रंग लेगी सब एथी से, मेहंदी से आलता उलता से। अब पानी लाएगी सब, पानी तो लोटा में पानी लगी ऐसे हाथ करके कि हमारा मेहंदिया क्या करे? मेहंदिया देखे। मेहंदिया हमारा लोग मेहंदी देखे। छापना उद्देश्य नहीं है, उसको दिखाना उद्देश्य है। ठीक है। अब आई लोटा में पानी लेके कौन कौन पानी लेकर आई? मेरी अंतोइनेट। ठीक है। अब ऐसा ऐसा कांड की थी। कांड मने कौन कांड की थी बताइए ना। मतलब ऐसा हरकत कर रही थी ना कि हमको पसंद कर ले। कौन? लुई सोलहवां। लुई सोलहवां तो राजा था। अब कोई राजे को ना चाहेगा भिख मांगना। ठीक है। तो उसके बाद क्या किया? इससे शादी उदी कर लिया लुई सोलहवां। किससे? मेरी अंतोइनेट से। ठीक है। अब आइए आगे बढ़िए। लुई सोलहवां कैसा राजा था? लुई सोलहवां कैसा राजा था बताइए? जनता के बातों को मानता था कि नहीं मानता था? नहीं मानता था। एकदम निरंकुश राजा था। एकदम निरंकुश शासक था। ठीक है। लुई सोलहवां। ऑस्ट्रिया में एक आदमी था, व्यक्ति, जिसका नाम था मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? चांसलर मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रिया का चांसलर। चांसलर मतलब क्या होता है? चांसलर का मतलब क्या होता है? वहां पे नहीं पढ़ी है? खाली चांसलर खाली बदल बने मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? वो मेटरनिक होगा। और चांसलर पहले देखिए, पहले लुई सोलहवां के बारे में देखिए। मेटरनिक को पहले हटा दें। मेटरनिक चांसलर का मतलब होता है संचालन करने वाला। और संचालन का मतलब होता है, मान लीजिए हम देश का हम मतलब वैसा ही। हाँ हाँ ठीक है। अब मान लीजिए ये कोचिंग है, तो ये कोचिंग का संचालन हम कर रहे हैं, मतलब कोचिंग का देखभाल कर रहे हैं। ठीक है। तो जो देश का राजा रहेगा वो देश का संचालन करता रहेगा। वो देश के बारे में क्या हो रहा है, कौन घटना हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, देश में किस चीज की जरूरत है, सारा कुछ का व्यवस्था कर जो कराएगा उसी को कहते हैं क्या? संचालन करता या चांसलर। ठीक है। तब देखिए ये लुई सोलहवां था। लुई सोलहवां का था साहब कुकुर था। कुकुर, इसको हम मिटका रहे हैं अभी, इसको बाद में देखा जाएगा। ठीक है। कुकुर था। और उसकी पत्नी भी कुत्ती हाँ, और उसकी पत्नी भी सुअर थी। रोटी नहीं मिल रहा तो ब्रेड खा लो। हाँ सुअर। रोटी मिल नहीं तो ब्रेड खा लो। ब्रेड कहाँ से खाई? बताइए। ठीक है। तो आई कहाँ? अपने देश, अपने ससुराल, लुई सोलहवां के यहाँ।
किस देश में? फ्रांस फ्रांस में। में। और उस समय फ्रांस में पड़ गई थी भूखमरी। भूखमरी का मतलब पैसा वैसा देश में नहीं था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, साफ बेरोजगार पूरा देश। जो तड़प रहा था। युवा जो युवा था सब, वो भी सब क्या था? बेरोजगार था। पैसा देश में पैसा की कमी हो गई थी। लेकिन ये पैसा की कमी क्यों हुई थी? इसका कारण बताएंगे आप इसका कारण? जानते हैं? एक युद्ध हुआ था 1756 से 1761 के बीच, 63 में। कितना? 7 वर्ष तक। 56 से हाँ, सप्तवर्षीय 1756 से 1763 तक। ठीक है। उस युद्ध में भाग लिया था कौन कौन? किससे किससे युद्ध हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था। लेकिन उस युद्ध में फ्रांस हार गया था। ये युद्ध क्यों हुआ था? अमेरिका पर कब्जा करने के लिए। ब्रिटेन को हो रहा था कि हमारा है अमेरिका, और फ्रांस को हो रहा था कि हमारा है। और दोनों के बीच युद्ध हुआ 7 वर्षों तक। इसी को हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है। उस युद्ध में बहुत रुपया खर्चा हुआ था। ठीक है। तो फ्रांस में गरीबी पड़ गई थी। और फिर युद्ध हुआ सप्तवर्षीय युद्ध के बाद ब्रिटेन और अमेरिका के बीच। जब ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हुआ तो फ्रांसवा कहा कि अब तो हम हार गए हैं, अब चलते हैं साथ देने किसका? अमेरिका का। और दोनों गोड़ा मिल के अब उसको क्या करेंगे? कुछ देंगे ब्रिटेन को। ठीक है। तो वो चल गया, अमेरिका के साथ मिल गया, कहा कि हम हथियार देंगे, कुछ पैसा वैसा देंगे। अपने पॉकेट में पैसा नहीं, देश में पैसा नहीं, और दूसरे को देने के लिए क्या कर दिया? वादा कर दिया कि हम पैसा देंगे। अब जितना वो पैसा वैसा था सारा दे दिया, कहाँ? अमेरिका में खर्चा कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद और भूखमरी पड़ गई। तो ले आ गए लूस लावा राजा, 1774 में राजा बन गया। आई निरंकुश था। ये कहता था मैं ही राज्य हूँ, मेरे द्वारा कही गई सारे बात कानून है। मतलब हम जो मुंह से निकाल दें बात, वो कानून के समान बहु माने के पड़ी। कौन कहे? लुइस लावा। सुअर है कि ना रहे? बहुत सुअर है। दुगला है। दुगला का मतलब क्या होता? हाँ, अपने बात। अब देश में भूखमरी पड़ गई थी। अब देश की जो जनता थी, अब जैसे में काम करने वाले जो लोग थे, श्रमिक लोग। कौन लोग? श्रमिक लोग। रोटी वोटी कुछ खाने उने को नहीं था। आई गए थी भ्रमण करने अपने फ्रांस, तो हाँ, घूमने के लिए। तो रोटी वोटी क्या कर रहे थे लोग? रोटी चिल्ला रहे थे कि रोटी हमारे देश में रोटी चाहिए, रोटी चाहिए। तो ये मेरी अंतोनत की अपने गाड़ी संचालक, जो गाड़ी चालक रहता है सब चलाने वाला ड्राइवर, उसे क्या पूछी कि ये क्या कह रहा है सब? तो वो बोला कि रोटी चिल्ला रहा है, रोटी नहीं है खाने के लिए। तो क्या बोली सुअरी कि बोले ब्रेड खा ले, ब्रेड। जिसके पास रोटी नहीं है वो ब्रेड खाएगा? आए, अब बताइए ना। सब्जी खाने के लिए पैसा नहीं है, मटन खाएंगे। कैसे होगा? ठीक है। तो उसके बाद जनता सबको और गुस्सा आ गया। और 1793 ईस्वी में लुई सोलहवां को पकड़ के वहां की महिलाएं और पुरुष एक देखिए इधर एक इधर से लोहा रहता है, एक इधर से अंदर से भी 2 लोहा लगा रहता है। ठीक है। और बीच में रहता है खाली इसमें नोटी रखने के लिए, नोटी। और ऊपर लगा रहता है इसे फारसा की तरह। फारसा मतलब घास, देखिए काटने वाला। ठीक है। लगा रहता है, इसी को गिरा दिया, इसमें नोटी फंसा के, नोटी धके और इसको गिरा दिया जाता है। ठीक है। अच्छा अपने नोटी कट जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं गिलोटिन। ठीक है। तो फ्रांस की महिलाएं और पुरुष मिलकर क्या किया सब? लुई सोलहवां की में ला के नोटी घुसा के और ऊपर से ही गिरा दिया सब। हत्या खत्म। 1793 में 1793 लुई सोलहवां की मृत्यु कब हुई थी? लुई सोलहवां की मृत्यु हुई थी कि हत्या हुई थी? हत्या हुई थी। और किसने किया था? महिला और पुरुषों ने। हाँ, ज्यादा संख्या महिलाएं की थी। ठीक है। फ्रांस प्रथम को क्या कर दिया गया? उसका हत्या कर दिया गया 1793 में। उसके बाद आया नेपोलियन।
वो थोड़ा अच्छा था, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में दोगला दुगलई करने लगा वो भी। ठीक है, आगे अब आइए, लेकिन अब जानेंगे हम लोग किसके बारे में, नेपोलियन के बारे में। ठीक है, लुई सलाह का मृत्यु कब हुआ था? 1793 लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, 1793। हाँ मेटहर नहीं खाला। वो मेटरनिक वाला अब नेपोलियन के समय में हुआ आएगा। इससे हम बता देंगे कौन कौन क्वेश्चन पूछेगा ये अब की जो एग्जाम होगा उसमें, ध्यान से। सत्रह सौ तिरानवे 1793 1793 हो गया। और अब लुई 16वां की मृत्यु हो गई, उसके बाद फ्रांस का राजा बना कौन, नेपोलियन। अरे वाह। नेपोलियन नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना था, 1793 1793 में। 93 में मरल तो वही 94 हाँ बता 1815। देखिए इधर, इधर देखिए बता रहे हैं नेपोलियन, नेपोलियन हो गया। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था, नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था, वियना में नहीं हुआ था। एक द्वीप था जिस द्वीप का नाम था कोर्सिका द्वीप। अभी आगे देखिए, जन्म स्थान किस द्वीप पे हुआ था, आगे पोरसा, कोर्सिका कोर्सिका द्वीप, देखिए कोर्सिका द्वीप पे जन्म हुआ था। और कोर्सिका द्वीप का एक शहर था जिस शहर का नाम था अजासियो शहर। हाँ, अजासियो। कोर्सिका द्वीप के किस शहर में नेपोलियन का जन्म हुआ था, अजासिका शहर में है किस शहर में, देखिए इधर, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, कोर्सिका द्वीप के अजासियो शहर में। ठीक है, नेपोलियन, इसका माता का नाम क्या था, इसका पहले पिता का नाम जानिए, पिता कौन थे, पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट। कार्लो बोनापार्ट, कार्लो बोनापार्ट। और कार्लो बोनापार्ट कौन थे, पिता थे। काम क्या, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789। और माता का नाम इसका क्या था, नेपोलियन का माता का नाम लेटिजिया रोमोलिनो, लेटिजिया रोमोलिनो इसका माता का नाम था, नेपोलियन के माता का नाम रोमोलिनो, रोमोलिनो, लेटिजिया रोमोलिनो। लेटिजिया रोमोलिनो हो गया। अब इसको मिटका देते हैं, लेटिजिया रोमोलिनो। देखिए इधर, नेपोलियन की पत्नी का नाम अब देखिए, नेपोलियन, देखिए नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, नेपोलियन का जन्म हो जाए, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, 15 अगस्त 1769। कब, 15 अगस्त 1769 को किसका जन्म हुआ था,
नेपोलियन का जन्म हुआ था। इसकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी और पहली पत्नी का नाम क्या था? पहली पत्नी का नाम दो कैले रहे। ठीक है, पहले राजा करता था सब 10-10 को बिया, आज लड़की कर रही है सब भाग भाग के। हाँ, अपना पढ़ाई तो अपना प्रजाति पढ़ाई नु तो सांप भभाए लगी। पहली पत्नी का नाम क्या था?